विश्व में आज भारत का डंका बजा हुआ है, एक स्थान अपना स्थापित किया हुआ है। तमाम त्योहार होते हैं, तालाब के किनारे होते हैं, उसमें हम लोगों की ग्रामीण माताएं बहनों तालाबों में अपने छठ पूजा भी कर सकती हैं। घर घर पाइपलाइन से पानी स्वच्छ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता मौजूद है। आइए हम आपका परिचय कराते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार मौर्य जी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा, संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ भाजपा। पंचायती ग्रामीण विकास को लेकर के क्या लग रहा है कि सर ग्रामीण क्षेत्रों का कितना विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी में? ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में मानसरोवर तालाब का निर्माण किया जा रहा है। तालाब का निर्माण होने से जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं उनको रोजगार मिल रहा है। तालाब खुदाई हो जाने के चारों तरफ चबूतरे का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है और मानसरोवर के अंतर्गत तालाब के चारों पीपल, नीम, बरगद के पेड़ लगाया जा रहा है, जिससे तालाब की खुदाई हो जाने से स्वच्छ पानी उसमें मिल सके, जो सूखे के निपटारा हो सके। जो तालाब में पानी रहेगा तो हैंडपंप की समस्या पानी भागने की कम हो जाएगी। जी, तालाबों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। इससे लाभ क्या है? लाभ बहुत है। उससे तालाब का सुंदरीकरण हो जाने से लोग, मान लें कि छठ की पूजा हुआ, तमाम त्योहार होते हैं, तालाब के किनारे होते हैं, उसमें हम लोगों की ग्रामीण माताएं बहनों तालाबों में अपने छठ पूजा भी कर सकती हैं। तो इससे रोजगार कितना प्राप्त होगा लोगों को? रोजगार, जो मजदूर उसमें काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनको तो रोजगार मिल ही रहा है। लेकिन ये तो मनरेगा वाले लोग काम कर रहे हैं। मनरेगा की योजना के तहत उनको तो काम देना ही पड़ेगा सरकार को। क्या मनरेगा वालों को आप खाली बैठा के रखोगे? नहीं, मनरेगा वालों खाली बैठा के नहीं रखेंगे। जो ग्राम विकास के अंतर्गत जो काम होगा तभी ना वेतन मिल पाएगा। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी का जो कार्यशैली है ग्रामों को सुंदरीकरण बनाने के लिए, हमें अभी तो कहीं देखने को नहीं मिलता। हम जाते हैं गाँव में, हमें कहीं तालाबों में सुंदरीकरण नहीं नजर आता। इसका क्या कारण है? नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में अधिकतम जो मानसरोवर तालाब बने हैं वो अच्छे पैमाने पर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, सही सलामत ज्यादा पैमाने पर बने हुए हैं। और जिस तालाबों में कमियां अगर मिल रही हैं तो उस तालाबों की जांच माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जांच कराई जा रही है। जो कर्मचारी, अधिकारी, प्रधान, सचिव दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। कई गांव की शिकायत आ रही है, कि उनके वहां पर कोई भी ऐसा विकसित कार्य नहीं हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। किस नजर से देख रहे हो आप? काम तो हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव की नालियां बनी है, रोडे बने हैं, विकसित हुआ है, जिसमें जो नल से घर तक ले जल पहुंचाने की योजना है, घर घर पाइपलाइन से पानी स्वच्छ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन नल तो घर घर में लग गए, पानी तो अभी तक पहुंचा ही नहीं गांव में। इसका क्या कारण है? पानी पहुंचाया जा रहा है, कुछ जगह भी बाकी है तो काम चल रहा है, पाइप कनेक्शन कराया जा रहा है, उसके द्वारा फिर पूरा पूर्ण जब हो जाएगा तो सबको पानी मिलने लगेगा। पानी जो जल निगम की टंकी लगी हुई है, जहां पूर्ण रूप से पाइप कनेक्शन हो गया है, उस गांव में पानी की सुचारू व्यवस्था, घर घर पानी चालू किया गया है। 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या आपको वाकई में लगता है 2027 तक सभी ग्राम विकास का कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा? 2027 के चुनाव जो होगा माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो जो 27 में चुनाव होगा, सरकार संगठन मंथन कर रहा है किस कमियां से हमारी लोकसभा में सीटें कम आई, उस पर विचार करते हुए उस स्तर पर लगा जाए किस कमियां से हुआ। 27 में फिर 2/3 अधिक बहुमत से सरकार बनेगी।
अयोध्या का राम मंदिर आपने देखा, पहली बारिश वहां पर हुई है और किस कदर विकास कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कराया गया। वहां पर सड़कें ढह गई, सड़कों पे गड्ढे हो गए, वह जितना वीआईपी तरीके से रेलवे स्टेशन को बनाया, रेलवे स्टेशन की दीवार ढह गई और यहाँ तक कि राम मंदिर से पानी तक टपकने लगा। कितना विकास होगा। श्री राम मंदिर जो योजना, जो वहाँ मंदिर के अगल बगल रोड का जो निर्माण हुआ है, रोड चूंकि अब नया बना है, मिट्टी नहीं पड़ी है, ठेकेदार द्वारा कराया गया है और ठेकेदार के द्वारा अगर वो दोषी है जांच कराई जा रही है, सरकार द्वारा उसकी जांच कराई जा रही है। जो दोषी होगा, जो अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि राम मंदिर बन गया तो अब हम 400 पार सीट ले आएंगे और फैजाबाद की सीट ही आप हार गए। क्या कहना चाहते हो आप? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, सीटें कुछ कम आई, टारगेट था 400 पार का, लेकिन जिस कुछ कमियों की वजह से जो भी हुआ, लोकसभा के सांसद कम जीत कर पहुंचे, उसमें सरकार संगठन के लोग उस पर मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के बाद उसमें पूरी कोशिश हो रहा है कि फिर पुनः 2027-2029 में चुनाव हो तो उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें बने। बताया जा रहा था कि आप अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो संविधान को खत्म कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं। बाबा साहब द्वारा निर्माण की वो बनाया गया संविधान को कोई खत्म करने वाला नहीं है। जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है, संगठन की भी इच्छा है कि वो चलती रहे, गरीबों को उसका लाभ मिलता रहे। लेकिन फिर जनता क्यों पीछे रह गई? जनता ने वोट क्यों नहीं दिया? लगातार नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे हमने आवास योजना दिया, हमने उज्ज्वला योजना दी, तमाम तरीके की योजनाएं दी, तो जनता क्यों मोदी जी से पीछे हट गई? जनता वोट दिया है जी, वोट दिया है। मेरे सांसद पार्टी के जीते हुए हैं। सांसद जीतने के बाद ही तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण किए। आज उनके द्वारा पूरा विश्व में भारत का डंका बजा हुआ है, एक स्थान अपना स्थापित किया हुआ है। राहुल गांधी जी व अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। क्या कहना है आपका? अब समाप्त करेंगे। सरकार में जितने योजनाएं हैं, सरकार इस पर समय समय मंथन करती है, किस तरह से इसको लाभ दिया जाए, जनता को कैसे लाभ मिलेगा, उस अंतर्गत सरकार ही चलाती है योजना को। विपक्ष का तो कहना काम है कि इसमें ये हुआ वो हुआ, लेकिन सरकार अपने हिसाब से योजना चलाती है, सही सलामत चलाती है, जनता को लाभ हो सके, गरीब जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको लाभ हो सके, यानी कहीं ना कहीं हर किसी को लाभ हो सके जी। तो राहुल गांधी जी ने संसद में एक बयान और दे दिया है, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए हिंदुओं को हिंसक बता दिया। क्या कहना है आपका? अब उनके विचार में भाई विपक्ष के नेता हैं, वो क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम क्या कर सकते हैं उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार मौर्य जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। खास बातचीत में आज के लिए इतना ही। बकाया हम आपको फिर अगले दिन मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, एक नई खास पेशकश लेके।